Hello students, welcome to Abhipedia powered by Abhimanyu IAS. My name is Rohit Meda. Students, आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे करंट अफेयर्स के अंदर हमारा मिसलेनियस जीके ऑफ 27th ऑफ सितंबर 2022, 3rd ऑफ अक्टूबर 2020. 27 सितंबर 2020 से लेके 3 अक्टूबर 2020 तक के मिसलेनियस करंट अफेयर्स को आज हम डिस्कस करेंगे. तो मिसलेनियस के अंदर बेसिकली हमारे क्या क्या टॉपिक रहते हैं करंट अफेयर्स के अंदर. तो दैट इज पर्सन इन न्यूज, अपॉइंटमेंट्स, रेजिग्नेशन, ऑब्ituaries, अवार्ड्स, स्पोर्ट्स, उसके अलावा इंपॉर्टेंट डेज, बुक्स एंड ऑथर्स, रिपोर्ट्स, इंडेक्सेस, सबमेट्स, स्टेट्स अपडेट्स. ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनको हम मिसलेनियस की कैटेगरी के अंदर डिस्कस करते हैं. तो बढ़ते हैं हमारी आज की क्लास की तरफ. दैट इज मिसलेनियस जीके ऑफ 27th ऑफ अक्टूबर 27th of September 2022, 3rd of October 2020. Let's begin. चलिए, सबसे पहले डेज की बात करेंगे. तो सबसे पहले आता है 27th ऑफ सितंबर को वर्ल्ड टूरिज्म डे. वर्ल्ड टूरिज्म डे, वेरी इंपॉर्टेंट. वर्ल्ड टूरिज्म डे, यह दिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है. वर्ल्ड टूरिज्म डे 27th ऑफ सितंबर को विश्व भर में, पूरी दुनिया में 27 सितंबर को हम ऑर्गेनाइज करते हैं वर्ल्ड टूरिज्म डे. टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए दुनिया भर में जो भी मॉन्यूमेंट्स, हेरिटेज प्लेसेस, मोनेस्ट्रीज, साइट्स हैं, उन सबको प्रमोट करने के लिए, टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए हम ये डे ऑर्गेनाइज करते हैं. दैट इज वर्ल्ड टूरिज्म डे 27th ऑफ सितंबर. और 2020 में ऑर्गेनाइज किए गए इस वर्ल्ड टूरिज्म डे का थीम क्या रहा? तो इस बार इसका थीम रहा टूरिज्म एंड रूरल डेवलपमेंट. टूरिज्म एंड रूरल डेवलपमेंट, ये रहा इस बार का इसका थीम. अब मैं इंडिया की अगर बात करूं, अगर मैं भारत की बात करूं, तो वर्ल्ड टूरिज्म डे, तो भारत में बहुत सारी मोनेस्ट्रीज, मॉन्यूमेंट्स, हेरिटेज साइट्स हैं. तो भारत सरकार ने क्या किया, 27th ऑफ सितंबर, 27th ऑफ सितंबर यानी कि वर्ल्ड टूरिज्म डे, बट 2020 में नहीं, 2017 में एक स्कीम चलाई, एक प्रोग्राम चलाया. ये प्रोग्राम क्या था? दैट इज अडॉप्ट अ हेरिटेज. अडॉप्ट अ हेरिटेज. इंडियन गवर्नमेंट ने एक प्रोग्राम चलाया, एक स्कीम चलाई जिसका नाम है अडॉप्ट अ हेरिटेज. अपनी धरोहर अपनी पहचान. हेरिटेज को हिंदी में धरोहर बोलते हैं, तो अपनी धरोहर अपनी पहचान. इस स्कीम के अंदर पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस को, प्राइवेट एंटरप्राइजेस को, प्राइवेट पर्संस को इनवाइट किया गया, आओ और मॉन्यूमेंट्स और मिनिस्ट्रीज को अडॉप्ट करो और उसे मेंटेन करो. ठीक है. तो 27th of September 2017, on the occasion of World Tourism Day, Government of India started a scheme that is Adopt a Heritage, अपनी धरोहर अपनी पहचान. तो इसका ध्यान रखना है. भारत के अंदर बहुत सारे टूरिस्ट साइट्स हैं, बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स, मॉनेस्ट्रीज हैं, एंड देयर आर 38 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स इन इंडिया. तो इन सबको प्रमोट करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पे सरकार काम करती है. चलिए आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट इज वर्ल्ड रेबीज डे. वर्ल्ड रेबीज डे. रेबीज बेसिकली वायरस से होने वाला एक डिसीज होता है, दैट इज वेरी डेंजरस. तो 28th ऑफ सितंबर को, 28th ऑफ सितंबर को एवरी ईयर रेबीज के लिए अवेयरनेस बढ़ाने के लिए एक दिन यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया जाता है. अब 28th ऑफ सितंबर ही क्यों? क्योंकि ये डेथ एनिवर्सरी होती है फ्रेंच केमिस्ट लुइस पैस्टर की. लुइस पैस्टर की डेथ एनिवर्सरी होती है, जिन्होंने रेबीज के लिए पहली वैक्सीन बनाई थी. इन्होंने रेबीज के लिए पहली वैक्सीन बनाई थी, लुइस पास्टर. तो इनकी डेथ एनिवर्सरी होती है, जिसको हम विश्व भर में ऑर्गेनाइज करते हैं वर्ल्ड रेबीज डे. वर्ल्ड रेबीज डे. और 2020 में ऑर्गेनाइज किए गए इस वर्ल्ड रेबीज डे का थीम क्या रहा? 2020 में ऑर्गेनाइज किए गए इस वर्ल्ड रेबीज डे का थीम क्या रहा? तो थीम रहा बच्चों इसका एंड रेबीज कोलैबोरेट एंड कोलैबोरेट वैक्सीनेट. तो ये इस बार इसका थीम रहा है वर्ल्ड रेबीज डे. वेरी इंपॉर्टेंट, 28th ऑफ सितंबर. आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट, वर्ल्ड हार्ट डे. अब ये वो हार्ट नहीं है, ये हमारा हार्ट है जो हमारे अंदर होता है. ठीक है, दिल. तो हार्ट डिसीजेस से लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए, हार्ट के लिए अवेयरनेस बढ़ाने के लिए कि किस तरह से हमें अपने हार्ट को प्रोटेक्ट करना चाहिए, किस तरह से इसको लेके काम करना चाहिए. तो वर्ल्ड हार्ट डे ऑर्गेनाइज किया जाता है 29th ऑफ सितंबर को एवरी ईयर, 29th ऑफ सितंबर को. और 2020 में इसका थीम क्या रहा? यूज हार्ट टू बीट. यूज हार्ट टू बीट फॉर सोसाइटी, योर लव्ड वंस एंड यू. ये इस बार इसका थीम रहा, तो ध्यान रखिएगा. आगे बढ़ते हैं. वर्ल्ड हार्ट डे. नेक्स्ट,
इंटरनेशनल डे ऑफ अवेयरनेस ऑन फूड लॉस एंड वेस्ट रिडक्शन। देखिए दुनिया भर में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो खाना तो बहुत सारा ले लेते हैं पर खाते नहीं है, बहुत खाने का वेस्टेज होता है दुनिया भर में। और एक तरफ तो हम खाना वेस्ट करते रहते हैं, दूसरी तरफ दुनिया भर में हंगर रेट, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको 2 वक्त का खाना तक नहीं मिलता, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो फालतू में खाने को वेस्ट करते रहते हैं। तो खाना, फूड रिसोर्सेज दे आर लिमिटेड, तो इनको प्रोटेक्ट करिए, ठीक है। जैसे जैसे हम इनकी सेफ्टी करेंगे तो हमारे सेफ करने से शायद किसी दूसरे को खाना मिल जाए। तो इंटरनेशनल डे ऑफ अवेयरनेस ऑन फूड लॉस एंड वेस्ट रिडक्शन, तो इस चीज़ को प्रमोट करने के लिए, लोगों को अवेयर करने के लिए एक दिन यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया जाता है 29 ऑफ सितंबर को। और इस बार इसका थीम क्या रहा बच्चों? इस बार इसका थीम रहा स्टॉप फूड लॉस एंड वेस्ट फॉर द पीपल फॉर द प्लेनेट। स्टॉप फूड लॉस एंड वेस्ट फॉर द पीपल एंड फॉर द प्लेनेट। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, इंटरनेशनल ट्रांसलेशन डे। अब ट्रांसलेशन, ठीक है, अदर लैंग्वेजेस में ट्रांसलेशन करना, तो इंटरनेशनल ट्रांसलेशन डे ऑर्गेनाइज किया जाता है 30 ऑफ सितंबर को एवरी ईयर। 30 सितंबर को हम इसको ऑर्गेनाइज करते हैं विश्व भर में। और 2020 में इसका थीम क्या रहा? 2020 में इसका थीम क्या रहा? दैट इज फाइंडिंग द वर्ड्स फॉर अ वर्ल्ड इन क्राइसिस। फाइंडिंग द वर्ड्स फॉर अ वर्ल्ड इन क्राइसिस। तो अभी बहुत सारे क्राइसिस चल रहे हैं दुनिया भर में, कोविड-19 सबसे बड़ा क्राइसिस। चलिए तो नेक्स्ट, इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन्स। हमारे जो ओल्डर पर्सन्स होते हैं, हमारे जो सीनियर सिटीजन्स हैं, ठीक है, हमारे जो एल्डर्स हैं, उनके लिए अवेयरनेस बढ़ाने के लिए हर साल एक दिन ऑर्गेनाइज किया जाता है 1 अक्टूबर। 1 अक्टूबर। और 2020 में इस डे का थीम क्या रहा? तो कोविड-19 के चलते हुए ऐसा ही थीम रखा गया है, पेंडेमिक्स डू दे चेंज हाउ वी एड्रेस एज एंड एजिंग। तो ऐसा ही थीम रखा गया है, इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन्स। नेक्स्ट, इंटरनेशनल कॉफी डे। इंटरनेशनल कॉफी डे, तो इंटरनेशनल कॉफी डे होता है बच्चों 1 अक्टूबर को। 1 अक्टूबर को। और इस बार इसका थीम था कॉफीज नेक्स्ट जनरेशन। कॉफीज नेक्स्ट जनरेशन, ये इस बार इसका थीम था, कॉफीज नेक्स्ट जनरेशन। तो इंटरनेशनल कॉफी डे 1 अक्टूबर। नेक्स्ट, इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस। अब नॉन वायलेंस की बात करें तो पूरी दुनिया में यह दिन ऑर्गेनाइज किया जाता है, इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस 2 अक्टूबर। 2 अक्टूबर महात्मा गांधी जी की जन्म एनिवर्सरी, बर्थ एनिवर्सरी ऑफ महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी जी की बर्थ एनिवर्सरी को लेकर यहाँ पे 2 अक्टूबर को हर साल ये दिन ऑर्गेनाइज किया जाता है, इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस। और इस बार इसका थीम रहा शेपिंग पीस टुगेदर। शेपिंग पीस टुगेदर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब डेज के बाद बुक्स एंड ऑथर्स की बात करते हैं, तो बुक्स एंड ऑथर्स में अगर बच्चों बात करें, अ बकेट ऑफ फ्लावर्स, इस किताब को लॉन्च किया है हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी ने। राजनाथ सिंह जी ने इस किताब को लॉन्च किया है, बकेट ऑफ फ्लावर्स। और इस किताब को लिखा है डॉक्टर कृष्णा सक्सेना। डॉक्टर कृष्णा सक्सेना जी ने ये किताब लिखी है, डॉक्टर कृष्णा सक्सेना, इन्होंने इस किताब को लिखा है। एंड द नेम ऑफ द बुक इज अ बकेट ऑफ फ्लावर्स। चले, बेसिकली एग्जाम में किताबों को लेके क्वेश्चन आता है, बट कौन सी किताब हमारे लिए पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होती है? वैसे तो दुनिया में बहुत सारी किताबें लॉन्च होती हैं, तो वो किताब जो किसी फेमस राइटर ने लिखी हो, वो किताब जिसको कोई फेमस अवार्ड मिला हो, वो किताब जो किसी फेमस राइटर ने लिखी हो, वो किताब जो किसी फेमस टॉपिक के ऊपर लिखी गई हो, वो किताब जिसको हमारे प्रधानमंत्री, हमारे राष्ट्रपति या फिर हमारे किसी सीनियर मिनिस्टर ने उसको, सीनियर पर्सनालिटी ने उसको लॉन्च किया हो। एंड दिस बुक इज लॉन्च बाय our defense minister Rajnath Singh, a bucket of flowers. Next, अब बात करते हैं इंडेक्सेस और रिपोर्ट्स की। तो IIHFL का हुरन इंडिया रिच लिस्ट, हुरन इंडिया रिच लिस्ट, भारत के सबसे अमीर व्यक्ति जिनकी वेल्थ सबसे ज्यादा रेज हुई है, तो इस लिस्ट को 9th टाइम टॉप किया है मुकेश अंबानी जी ने। मुकेश अंबानी जी 9th टाइम, ठीक है, 9वीं बार इन्होंने टॉप किया है मुकेश अंबानी जी ने। और इनका जो टोटल वेल्थ बेसिकली काउंट किया हुरन इंडिया रिच लिस्ट में, दैट इज 6,58,400 करोड़ रुपीस। नेक्स्ट, इसके बाद अगर मैं बात करूं सेकंड नंबर पे कौन रहा, तो सेकंड नंबर पे रहे हिंदुजा ब्रदर्स। हिंदुजा ब्रदर्स, एसपी हिंदुजा, दैट इज अपने 3 भाइयों के साथ, तो इन्होंने सेकंड नंबर पे रहे हैं, जिनकी टोटल वेल्थ है 1,43,700 करोड़ रुपए।
एंड थर्ड नंबर पे रहे शिव नादार, HCL कंपनी के फाउंडर, HCL के फाउंडर 1,41,700 करोड़ के साथ। और फोर्थ नंबर पे यहाँ पे रहते हैं गौतम अदानी, अदानी ग्रुप। एंड द नेक्स्ट इज विप्रो, अजीम प्रेम जी, अजीम प्रेम जी। चलिए ये 5 नाम टॉप 5 IIHFL वेल्थ हुरन इंडिया रिच लिस्ट 2020। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है वर्ल्ड रिस्क इंडेक्स 2020। देखिए वर्ल्ड रिस्क इंडेक्स, ये रिस्क किस रिस्क की बात कर रहे हैं हम? क्लाइमेट रिस्क की बात कर रहे हैं कि ये जो क्लाइमेट रिस्क होता है, नेचुरल डिजास्टर्स होते हैं, इसके लिए भारत में किस तरह की तैयारियां हैं, भारत में किस तरह का खतरा है। तो भारत का रैंक आउट ऑफ 181 कंट्रीज देयर आर 89, बहुत ही पुअर है हमारा रैंक 89 नेचुरल डिजास्टर्स को लेके। तो इंडिया का जो स्कोर है, स्कोर की अगर मैं बात करूं तो 6.62 हमारा स्कोर है। एंड एज पर द वर्ल्ड रिस्क इंडेक्स वी आर पुअरली प्रिपेयर्ड टू डील विद एनी क्लाइमेट रियलिटी, एनी नेचुरल डिजास्टर। हमारे पास कोई रिसोर्सेज ही नहीं है और हमारे इतने डिजास्टर आते हैं, हम उनको रिकवर नहीं कर पाते हैं। हमारे पास कोई प्री प्लान नहीं होता उनको रिकवर करने के लिए। ये वर्ल्ड रिस्क इंडेक्स 2020 की रिपोर्ट कहती है। और वर्ल्ड रिस्क इंडेक्स की अगर मैं बात करूं, इसको प्रिपेयर कौन करता है? इसको प्रिपेयर करता है यूनाइटेड नेशन यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट फॉर एनवायरनमेंट एंड किसके साथ मिलके? ह्यूमन सिक्योरिटी एंड बुंडनीस एंड विकलंग हिल्फ्ट, जर्मनी का एक यूनिवर्सिटी है, इसके साथ मिलके ये ऑर्गेनाइज करता है, ये इसको प्रोड्यूस करता है इस इंडेक्स को। और भारत का रैंक वर्ल्ड रिस्क इंडेक्स 2020 में कितना रहा? 89। नेक्स्ट, क्राइम्स इन इंडिया रिपोर्ट। देखिए हमारा जो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो है, उसने एक रिपोर्ट रिलीज किया है, क्राइम्स इन इंडिया रिपोर्ट, कि भारत के अंदर क्राइम्स 2019-20 में हुए क्राइम्स का एक रिपोर्ट, ठीक है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के द्वारा रिलीज किया गया। तो बेसिकली यहाँ पे अगर मैं वुमेन्स की बात करूँ, वुमेन्स के लिए यहाँ पे क्राइम्स, शेड्यूल कास्ट पीपल्स के लिए क्राइम, तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा क्राइम हुए हैं। अगर मैं बात करूं वुमेन्स के अगेंस्ट क्राइम की या फिर मैं शेड्यूल कास्ट पीपल्स के अगेंस्ट क्राइम की बात करूं, तो सबसे ज्यादा क्राइम जो हुए हैं वो उत्तर प्रदेश से हुए हैं, उत्तर प्रदेश के अंदर। बट अगर मैं क्राइम के रेट की बात करूं, ठीक है, क्राइम रेट मतलब बढ़ा पिछले साल से, उससे पिछले साल से अगर मैं बात करूं कंपैरिजन, तो हाईएस्ट रेट यानी कि अगर मैं बात करूं केसेस अगेंस्ट वुमेन्स, तो असम टॉप पे रहा। और अगर मैं बात करूं केसेस अगेंस्ट शेड्यूल कास्ट, हाईएस्ट रेट दैट इज राजस्थान, उसमें आगे रहा राजस्थान। रिपोर्ट की और बात करते हैं, ठीक है, रिपोर्ट की फर्दर बात करते हैं यहां पे हम। अब रिपोर्ट की और बात करें तो वुमेन्स की बात करते हैं, वुमेन्स के अगेंस्ट क्राइम की बात करते हैं। तो वुमेन्स के अगेंस्ट क्या क्या क्राइम हुए? तो वुमेन्स के अगेंस्ट जितने भी क्राइम हुए हैं इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंगली, उसमें से 9% ऑफ द क्राइम जो है दैट इज फॉर द बेसिकली जो क्राइम्स वुमेन्स के खिलाफ होते हैं वो उनके हस्बैंड्स या उनके रिलेटिव्स के द्वारा ही किए जाते हैं, ठीक है, ये इस रिपोर्ट का कहना है। यानी कि दहेज हत्या हो गई या किसी ऐसी चीज का कारण, ठीक है, सास बहू के झगड़े, दहेज हत्या, ऐसी चीजें। तो 9% ये तो पति की पिटाई का शिकार, ये 9% है। और उसके बाद 8% की अगर मैं बात करूं वुमेन्स के ऊपर मॉडेस्टी, ठीक है, असॉल्ट्स ऑन वुमेन विद द इंटेंट टू आउटरीच हर मॉडेस्टी, तो 8% केसेस इस तरह के हैं। और 9% केसेस किडनैपिंग के हैं, ठीक है, और 9% रेप केसेस हैं, 9% रेप केसेस हैं इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंगली। और अगर मैं स्टेट वाइज बात करूं, स्टेट वाइज क्या कंडीशन है, तो स्टेट वाइज बात करते हैं। क्राइम अगेंस्ट वुमेन्स उत्तर प्रदेश, क्राइम अगेंस्ट शेड्यूल कास्ट उत्तर प्रदेश, क्राइम अगेंस्ट गर्ल चिल्ड्रंस छोटे बच्चियां उत्तर प्रदेश, क्राइम अगेंस्ट हाईएस्ट नंबर ऑफ डॉरी केसेस उत्तर प्रदेश, हाईएस्ट नंबर ऑफ एसिड अटैक्स उत्तर प्रदेश। बट रेप केसेस अगेंस्ट दलित वुमेन्स, अगर मैं दलित लड़कियों की बात करूं तो उसमें राजस्थान आ गया, उसमें राजस्थान आ गए। बट मोस्ट ऑफ द फीचर उत्तर प्रदेश। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज व्हाट इंडिया ईट्स रिपोर्ट। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन के साथ मिलकर एक रिपोर्ट रिलीज करी है, दैट इज व्हाट इंडिया ईट्स। भारत क्या खाता है, हम किस तरह की खाना खाते हैं, हमारे खाने में क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये रिपोर्ट क्या कहती है, एब्डोमिनल ओबेसिटी। एब्डोमिनल ओबेसिटी के बारे में क्या कहती है कि शहरों के अंदर, ठीक है,
शहरों के अंदर और विलेजेस के अंदर ओबेसिटी, एब्डोमिनल ओबेसिटी की वैल्यू कितनी है, ठीक है। तो कॉमन पॉपुलेशन में तो 61.4% कॉमन रिपोर्ट कहती है, बट शहरों की अगर मैं बात करूं तो शहरों में लगभग 53.6% पीपल्स में एब्डोमिनल ओबेसिटी है। वो साफ ढंग का खाना नहीं खाते हैं, साफ खाना नहीं खाते हैं, ठीक है। और 18.8% रूरल पॉपुलेशन में एब्डोमिनल ओबेसिटी। नेक्स्ट बात करें तो फैट की, शहरों में रहने वाले लोग प्रतिदिन 51.6 ग्राम फैट कंज्यूम करते हैं और गांव में रहने वाले लोग प्रतिदिन 36 ग्राम फैट कंज्यूम करते हैं। और ओवरऑल ओबेसिटी की अगर मैं बात करूं, जो शहरों में है वो है 12.5% और गांव में है 4.9%। यहां थोड़ा डिफरेंस ज्यादा आ गया है। बट अगर मैं बात करूं ओवरवेट की, खाने की वजह से बड़ा हुआ ओवरवेट, एक्स्ट्रा फैट, गंदी वाली फैट, तो ओवरवेट यहां पे 31.4% अर्बन एरियाज में एंड 16.6% यहां पे रहा है रूरल एरिया में ओवरवेट। ये कहता है व्हाट इंडिया ईट रिपोर्ट दैट इज रिलीज्ड बाय द इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च प्लस नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन। नेक्स्ट, अब स्टेट की बात कर रहे हैं तो तेलंगाना की सरकार ने एक पोर्टल लॉन्च किया, धारानी। बेसिकली अपने राज्य के अंदर, अपनी सरकार के अंदर जो भी लैंड रिकॉर्ड्स हैं उन सबको मैनेज रखने के लिए, उन सबका ऑनलाइन रिकॉर्ड रखने के लिए तेलंगाना की सरकार ने ये इनिशिएटिव लॉन्च किया है। इस पोर्टल को अभी लॉन्च किया जाएगा, ठीक है। द लास्ट वीक ऑफ दिस मंथ इस पोर्टल को रिलीज किया जाएगा, इसको लॉन्च किया जाएगा। दैट इज बाय द चीफ मिनिस्टर ऑफ तेलंगाना के चंद्रशेखर राव। तो पोर्टल का नाम ध्यान में रखिएगा और कौन सी स्टेट ने लॉन्च किया, धारानी, दैट इज बाय तेलंगाना। नेक्स्ट, अब बात करते हैं पर्सन्स की। पीडी वघेला जी, द न्यू चेयरमैन ऑफ टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। देखिए भारत में जितनी भी टेलीकॉम कंपनीज काम करती हैं, तो टेलीकॉम कंपनीज को इंडिया में रेगुलेट करने का काम करता है टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। दैट वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1997। यह बना था 1997 में। तो 1997 में अंडर द टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक्ट 1997 इसको बनाया गया था। तो पीडी वघेला जी बने हैं इसके नए चेयरमैन। पहले राम सेवक शर्मा थे, आर.एस. शर्मा, उनका टेन्योर एंड हो गया है, तो उनकी जगह पर अब बने हैं पीडी वघेला। दिस पर्सन द न्यू चेयरमैन ऑफ टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। नेक्स्ट, आमिर खान, एक ऑनलाइन ट्यूटर कंपनी है वेदांतु। तो वेदांतु के नए ब्रांड एम्बेसडर बने हैं आमिर खान। नेक्स्ट, माली के फॉर्मर फॉरेन मिनिस्टर मोख्तार ओयने ये बने हैं नए प्रधानमंत्री। देखिए माली के अंदर पिछले हफ्ते ही नए राष्ट्रपति भी बने थे, द इंटरिम प्रेसिडेंट, जिनका नाम था बारडाओ, ठीक है, बाएंडाओ। तो बेसिकली ये जो बाएंडाओ है ये माली के डिफेंस मिनिस्टर थे जिनको प्रेसिडेंट बनाया गया, और बारडाओ ने यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर नियुक्त किए हैं, दैट इज मोख्तार ओने। माली की राजधानी, माली की अगर मैं बात करूं, माली की कैपिटल है बमैको। चल आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, लेबनान के जो प्रधानमंत्री हैं, इन्होंने सरकार बनने से पहले ही अपना इस्तीफा दे दिया, सरकार बन नहीं पाई। देखिए लेबनान के जो प्रीवियस प्राइम मिनिस्टर थे, ठीक है, उन्होंने अपना इस्तीफा दिया था, दैट इज इनका नाम था हसन दियाब। तो हसन दियाब जी ने बेसिकली अपना रेजिग्नेशन अनाउंस किया, क्योंकि बीरूट दैट इज द कैपिटल ऑफ लेबनान की राजधानी है बीरूट, दैट इज द कैपिटल ऑफ लेबनान। तो लेबनान की राजधानी बीरूट में कुछ अटैक हुआ था, ब्लास्ट हुआ था, जिसमें से लगभग काफ़ी सारे लोग मारे गए, लगभग 200 से ज़्यादा लोग मारे गए। तो सरकार ने, हसन दियाब जी ने अपना रेजिग्नेशन अनाउंस कर दिया। बट जब तक कोई इनकी कुर्सी पे नहीं बैठ जाता, ये इंटरिम मतलब ये टेम्परेरी प्रधानमंत्री के रूप में, पार्ट टाइम प्रधानमंत्री के रूप में काम करते रहेंगे, ठीक है, ऑपरेटिंग प्राइम मिनिस्टर के रूप में काम करते रहेंगे। तो यहाँ पे एक नया प्राइम मिनिस्टर नियुक्त हुआ था जिनका नाम था मुस्तफा अदीब, बट मुस्तफा अदीब जी सरकार बना ही नहीं पाए, इसलिए उनकी सरकार गिर गई। तो यहाँ पे अभी तक एक ऑपरेटिंग प्राइम मिनिस्टर है जिनका नाम है हसन दियाब। क्लियर हुआ? और इसकी राजधानी है बीरूट। नेक्स्ट,
शेखर कपूर, फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के नए प्रेसिडेंट बने हैं शेखर कपूर जी। शेखर कपूर जी फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया सोसाइटी एंड इट्स इसके गवर्निंग काउंसिल के नए प्रेसिडेंट शेखर कपूर। आईटीबीपी दैट इज इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस 1962 में जब इंडो चाइना वॉर हुआ था तब बनाई गई थी तिब्बत बॉर्डर के लिए एक पुलिस फोर्स, दैट इज इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स, ठीक है 1962 में। तो इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स के जो चीफ है इनका नाम है सुरजीत सिंह देसवाल, एसएस देसवाल, सुरजीत सिंह देसवाल। तो सुरजीत सिंह देसवाल जी को अब एक और चार्ज मिल गया है, ये एडिशनल डायरेक्टर जनरल भी बने हैं नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड बनाया गया था 1984 में, 1984 में बनाया गया था जब ऑपरेशन ब्लू स्टार, ठीक है, अमृतसर में ऑपरेशन ब्लू स्टार जब किया गया था तो उसके बाद बनाया गया था नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। तो नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के जो डायरेक्टर जनरल थे वो रिटायर हो गए हैं, तो उनकी जगह पे एसएस देसवाल जी को ही एडिशनल चार्ज दे दिया गया है, सुरजीत सिंह देसवाल। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं चरणजीत अत्रा। यह है चरणजीत अत्रा जी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नए चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर। एसबीआई के चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर की कुर्सी काफी टाइम से खाली थी, तो अभी चरणजीत अत्रा जी को यहां पे बिठाया गया है, चरणजीत अत्रा जी को। चलिए आगे बढ़ते हैं। शेख नवाफ अल अहमद, ये बने हैं कुवैत के नए राजा, नए रूलर। कुवैत जिसकी राजधानी कुवैत सिटी ही है, ठीक है। तो कुवैत के जो बेसिकली किंग थे, जो रूलर थे उनकी डेथ हो गई, ये पास अवे, जिनका नाम था शेख साबा अल अहमद अल साबा। तो ये अब नहीं रहे, इनका देहांत हो गया, तो इन्हीं के ही हाफ ब्रदर, इन्हीं के ही कजन ब्रदर शेख नवाफ अल अहमद को यहाँ पे नया राजा बना दिया गया, नया रूलर बना दिया गया। नेक्स्ट उषा मंगेशकर, अवार्ड्स की बात करेंगे अब। उषा मंगेशकर को मिला है लता मंगेशकर अवार्ड, दैट इज गन सम्राज्ञी लता मंगेशकर अवार्ड इनको दिया गया है। ये अवार्ड लता मंगेशकर के नाम पे दिया जाता है, बट अवार्ड इज गिवन बाय द महाराष्ट्र गवर्नमेंट। ये अवार्ड महाराष्ट्र की सरकार देती है। तो 2020-21 के लिए ये अवार्ड दिया गया लता मंगेशकर की ही सिस्टर उषा मंगेशकर को। नेक्स्ट सोनू सूद, माइग्रेंट्स के लिए रहे मसीहा, माइग्रेंट्स के लिए बने मसीहा सोनू सूद जी को यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के स्पेशल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड के द्वारा सम्मानित किया गया। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को लेके स्पेशल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम देता है हर साल, तो इस बार ये अवार्ड मिला सोनू सूद को। नेक्स्ट गजेंद्र सिंह शेखावत, आवर मिनिस्टर फॉर जल शक्ति, ठीक है, हमारे जल शक्ति मंत्रालय के मंत्री हैं गजेंद्र सिंह शेखावत जी। तो उन्होंने कुछ अवार्ड्स दिए हैं ऑन द ओकेजन ऑफ 2 अक्टूबर 2020, 2 अक्टूबर के मौके पे इन्होंने कुछ अवार्ड दिए हैं, दैट इज स्वच्छ भारत अवार्ड्स, स्वच्छ भारत अवार्ड्स। तो स्वच्छ भारत अवार्ड्स बेसिकली 3 कैंपेन्स के चलते हुए दिए गए हैं, 3 टाइप्स में दिए गए हैं। तो सबसे पहले आता है स्वच्छ सुंदर सामुदायिक शौचालय कैंपेन, स्वच्छ सुंदर सामुदायिक शौचालय कैंपेन। इसमें बेस्ट स्टेट का अवार्ड मिला है गुजरात को, बेस्ट डिस्ट्रिक्ट का अवार्ड मिला है तिरुनेलवेली तमिलनाडु को, बेस्ट ब्लॉक का अवार्ड मिला है कचरोड को, दैट इज इन उज्जैन मध्य प्रदेश, एंड बेस्ट ग्राम पंचायत का अवार्ड मिला है चिन्नौर सालेम। क्लियर। सेकंड कैटेगरी की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड कैटेगरी सामुदायिक शौचालय अभियान, सामुदायिक शौचालय अभियान। तो बेसिकली इस कैटेगरी के अंदर जो कोविड-19 के चलते हुए भी काम हुआ उसको भी यहाँ पे कंसीडर किया गया। तो बेस्ट स्टेट उत्तर प्रदेश, दैट इज अंडर द गरीब कल्याण रोजगार अभियान, ठीक है, गरीब कल्याण रोजगार अभियान जो भी कोविड-19 के चलते चलाया गया था। और गुजरात रहा है नॉन गरीब कल्याण रोजगार अभियान के अंदर। अब बेस्ट डिस्ट्रिक्ट भी 2 टाइप्स में, प्रयागराज दैट इज अंडर द गरीब कल्याण रोजगार अभियान, और बरेली दैट इज अंडर द नॉन गरीब कल्याण रोजगार अभियान। उसके बाद बेस्ट ग्राम पंचायत बोरीगांव असम के अंदर। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट गंदगी से मुक्त कैंपेन, गंदगी से मुक्त कैंपेन। तो इसमें बेस्ट स्टेट रहा है तेलंगाना एंड हरियाणा, और बेस्ट डिस्ट्रिक्ट रहा मोगा पंजाब। नेक्स्ट
गोल्डमैन सैच एंड फॉर्चून ग्लोबल वुमेन लीडर्स अवार्ड, गोल्डमैन सैच एंड फॉर्चून ग्लोबल वुमेन लीडर अवार्ड। तो ये अवार्ड दो लोगों को मिला है। पहली है रायना एडवर्ड्स, रायना एडवर्ड्स, ये साउथ अफ्रीकन लेडी हैं जिन्होंने साड़ीज को, ठीक है, वुमेन्स जो साड़ीज पहनती हैं उनको रिसाइकल करने का एक प्रोग्राम चलाया, एक बिजनेस स्टार्ट किया, ठीक है, गारमेंट्स का एक बिजनेस, वुमेन्स की साड़ीज को रिसाइकल करके। तो इनको मिला है इस साल का जॉइंट अवार्ड, दैट इज ऑफ गोल्डमैन सैच एंड फॉर्चून ग्लोबल वुमेन लीडर्स अवार्ड। एंड द सेकंड वन इज अकॉर्डिंग स्कूल फाउंडर, कोड स्पेस अकेडमी फाउंडर्स एमा डिक्स, एमा डिक्स, इन्होंने कोड स्पेस अकेडमी चलाई है, दैट इज अ कोडिंग स्कूल, एमा डिक्स। नेक्स्ट, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट्स ने ड्रग्स में, मेडिकल ड्रग्स में इनोवेशन को लेके, रिसर्च को लेके कुछ अवार्ड दिए हैं। एंड दैट अवार्ड इज गिवन टू द 3 डॉक्टर्स, 3 डॉक्टर्स को ये अवार्ड मिले हैं 2020 में। तो पहले डॉक्टर हैं डॉक्टर बुशरा अतीक, डॉक्टर सुरजीत घोष एंड डॉक्टर रवि मंजीठिया। तो ये 3 डॉक्टर्स को अवार्ड दिया गया है सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा। नेक्स्ट, वॉल्टेरी बोटास, द फॉर्मूला 1 कार रेसिंग इवेंट्स, द फॉर्मूला 1 कार रेसिंग इवेंट्स। तो रशियन ग्रैंड प्रिक्स, रशियन ग्रैंड प्रिक्स 2020 का जीता है वॉल्टेरी बोटास, लुइस हैमिल्टन नहीं जीत पाए, इसको जीता वॉल्टेरी बोटास, मर्सिडीज की गाड़ी चलाते हैं, फिनलैंड के रहने वाले हैं। नेक्स्ट, गुरप्रीत संधू एंड संजू यादव, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन जो कि बना था 1937 में और जिसके प्रेसिडेंट हैं प्रफुल्ल पटेल, प्रफुल्ल पटेल। तो ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन ने मेंस की कैटेगरी में जो अवार्ड दिया है वो दिया है गुरप्रीत संधू जी को, और वुमेन्स की कैटेगरी में जो अवार्ड दिया है वो मिला है संजू यादव जी को, संजू यादव जी को। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, बीसीसीआई, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इंडिया, क्रिकेट इन इंडिया ने इसने वुमेन सिलेक्शन कमेटी बनाई है, वुमेन सिलेक्शन कमेटी बनाई है, और उस वुमेन सिलेक्शन कमेटी का हेड बनाया गया नीतू डेविड, द फॉर्मर प्लेयर नीतू डेविड को, ठीक है, नीतू डेविड को बनाया गया है वुमेन सिलेक्शन पैनल का हेड 4 साल के लिए। देखिए आगे आने वाले जो भी वुमेन्स वर्ल्ड कप होंगे, वुमेन्स मैचेस होंगे, वुमेन क्रिकेट मैचेस होंगे, उसके अलावा उसमें कौन कौन से प्लेयर खेलेंगे उसकी सिलेक्शन कमेटी की हेड रहेंगी नीतू डेविड। ये अपॉइंट किया है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया ने, जिसके प्रेसिडेंट हैं सौरभ गांगुली और सेक्रेटरी हैं जय शाह, द सन ऑफ होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया अमित शाह। अब बात करते हैं ऑबिचुरीज की, मतलब वो लोग जो दुनिया को छोड़ के चले गए, जो हमारे बीच में नहीं रहे। तो सबसे पहले विक्रम एंड बेताल सीरीज के इलस्टर, विक्रम एंड बेताल सीरीज को बनाने वाले केसी शिवाशंकर जी अब नहीं रहे। विक्रम एंड बेताल आई थिंक देखा होगा आपने, तो ही पास्ड अवे। उसके बाद एस के कृष्णाकांत, ये तमिल प्रोड्यूसर थे, ये अब नहीं रहे, इनका देहांत हो गया। उसके बाद रामगोपालन, द हिंदू मुनानी फाउंडर, हिंदू मुनानी ग्रुप के फाउंडर, आरएसएस के लीडर रह चुके हैं, आरएसएस में अच्छे लेवल पे काम कर चुके हैं, राम गोपालन जी अब नहीं रहे। नेक्स्ट, असम की आज तक की ओनली फीमेल चीफ मिनिस्टर, असम की आज तक की ओनली फीमेल चीफ मिनिस्टर साइदा अनवरा तैमूर, ये अब नहीं रहे, इनका देहांत हो गया। उसके बाद द बेस्ट लिरिसिस्ट अभिलाष, आपने सुना होगा ये सॉन्ग भजन, इतनी शक्ति हमें देना दाता, तो इसको लिखने वाले लिरिसिस्ट अभिलाष जी अब नहीं रहे, इतनी शक्ति हमें देना दाता। चलिए उसके बाद ऑथर एंड क्रिटिक डॉक्टर जीएस अमूर जी नहीं रहे। जसवंत सिंह, वाजपेयी साहब की सरकार में एक्सटर्नल अफेयर्स के मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर रहे, जसवंत सिंह जी अब नहीं रहे, इनका देहांत हो गया। उसके बाद एटॉमिक एनर्जी कमीशन के चेयरमैन, फॉर्मर चेयरमैन शेखर बासु जी अब नहीं रहे, इनका कोविड-19 के चलते हुए इनका देहांत हो गया, कोरोना वायरस। तो बच्चों ये था हमारा मिसलेनियस जीके ऑफ 27 ऑफ सितंबर 2022, 3 ऑफ अक्टूबर 2020। अगर आपको क्लास में कोई भी डाउट आता है, यू कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन, आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आता, अगर आपको कोई डाउट होता है, पीडीएफ नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसके साथ आपको मिल जाएगी।
तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, स्टे सेफ, स्टे होम।